चलिए, बिना देरी के हुए सभी को मेरा नमस्कार। पुनः पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके संस्कृत भाषा की पावन पुनीत क्लास में। और हम लोग जो करने वाले हैं चर्चा, वो धातु रूप। जहां पर हमको लगेगा ट्रिक बताना है, वहां पर हम धातु रूप की ट्रिक बताएंगे। धातु रूप, जैसा कि हमने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे कुछ, और तो उसमें धातु रूप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब धातु रूप के क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है कि हम जहां जहां ट्रिक लगेगी वहां वहां ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, हाँ, तो हम कोशिश करेंगे इसको हम पढ़ें कैसे, ट्रिक के माध्यम से। कैसे पढ़ना है जी, कोशिश करेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। जहां जहां आवश्यक होगी ट्रिक, वहां लगाएंगे हम ट्रिक। ठीक है, जहां जहां आवश्यक होगी ट्रिक, वहां वहां ट्रिक लगाएंगे और बताएंगे। ठीक है, चलते रहें, बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, जो भी छात्र हैं सब सही है, ओके, डन। तो चलिए शुरुआत करें। हाँ जी, चलिए जी, एकदम धैर्य बांध के पढ़िएगा। और हमने प्रयास किया है कि एक बार में, जैसा कि शब्द रूप हमने आपको पढ़ाया और पढ़ाते समय हमने आपको बताया कि मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, शब्द रूप में होता क्या है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शब्द रूप में क्या होता है कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं, क्या होता है जी, जो भी हम पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे उस पर कई सारे तैयार हो जाते थे। यही तो पढ़ाया था, यही तो सिखाया था कि एक पढ़ोगे दो चार तैयार होगा। वैसे ही शब्द हमारे धातु रूप में भी क्या है कि एक पढ़ोगे दो चार ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। उसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सॉरी। तो हम लोग किस पर चर्चा करें, जहां पर ट्रिक, और सुन लो, हमारी जो ट्रिक होती है हमेशा काम करती है। हम जब देखिए, अभी आपका ये हमको टारगेट करके इसको पूरा कर लेना है। उसके बाद फिर हम आपको जब क्वेश्चंस और कराएंगे ना, जब आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं, जो सर ने ट्रिक बताई थी वह कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है जी, हाँ, वो ट्रिक कार्य कर रही है कि नहीं करे, तो 100% बता रहे हैं जी। और कहो कसम खा लें, खाएंगे तो नहीं भाई साहब, हैं, कसम तो नहीं खाएंगे, बाकी सच्ची बता रहे हैं, ट्रिक काम करेगी। आइए पहले तो, और रुको रुको रुको, अभी तो इतना जल्दी काहे भागते हो, अभी और थोड़ा सा जानना है। हम धातु रूप जब पढ़ेंगे ना बेटा, तो धातु रूप को पढ़ते समय तो सबसे पहले जान लेना है एक्चुअली, जो वैसे लकार होते हैं, लकारों की संख्या होती है बेटा 10। कितनी होती है जी, हाँ, ये लो जी, कर लो जी बात, बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, तो लकारों की संख्या तो होती है बेटा 10, लेकिन हमको यहां पर कितने पढ़ने, केवल 5 लकार की चर्चा आती है। यहां पर हमारे जो हमारे कोर्स में वह हम लोग 5 लकार की चर्चा करते हैं। लकार होते कितने हैं वैसे, होते हैं 10 होते हैं। पढ़ना कितना है, हाँ, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हाँ, ये जो हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, हाँ, 100% पक्का मिल जाएगी, चिंता मत। कहें सर पीडीएफ मिल जाएगी, 100% पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए, पूरी गारंटी के साथ। हाँ, तो हम गारंटी भी लेते हैं, पता कि नहीं तुमको जी, नहीं पता तो जान लो। एक सेकंड को थोड़ा सा इसको सही कर लें बस, एकदम जस्ट वेट। हो गया जी, हो गया। एक साथ में कई धातु रूप, तो 5 लकार में हमको पढ़ना है। 5 लकारों की चर्चा, लकार अभी हम आपको बता देंगे। पहली चीज, जब कोई भी लकार पढ़ते हो तो उसमें 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष, 3 पुरुष। अब पुरुष का मतलब आप पुरुष नहीं, व्याकरण के पुरुष की बात हो रही, 3 पुरुष होते हैं 3 वचन में। जो धातु रूप की, जो हम धातु रूप चलाते हैं वो कैसे चलता है जी, 3 पुरुष और 3 वचन में चलता है। तो एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, बहुवचन हो गया। वचन कितने, कितने वचन संस्कृत भाषा में, कितने वचन, कमेंट करके बताओ। जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं। ये आप बताओगे सारे विद्यार्थी जी, बताओ कितने वचन, 3 वचन। और संस्कृत भाषा में पुरुष की बात करें तो कितने पुरुष होते हैं, तो 3 पुरुष भी होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, ठीक है, एक होता है उत्तम पुरुष। हम इतनी चीजें जब जान लेंगे जी,
एक सेकेंड, अभी कोई पूछा क्लास कितनी देर हो गई? बस स्टार्ट है बेटा, अभी तुरंत स्टार्ट ही है। ठीक है, आप लिखकर भेजो ना, जितने भी छात्र हैं सभी लिखकर भेजेंगे, ध्यान देना। सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि मैं लिख रहा हूं, आपको लिखकर भी भेजना है। तीन पुरुष तीन वचन, जो हमारा धातु रूप का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे ही चलता है। जो धातु रूप का स्ट्रक्चर होता है बेटा वो कुछ ऐसे ही चलता है, इतना ध्यान रखना। अब वैसे चलता है तो कैसे चलता है आइए बताते हैं ना जी। प्रथम मध्यम उत्तम, जैसे पहला धातु है पा धातु। पा धातु का मतलब क्या होता है? पीना के अर्थ में आती है, पीने के अर्थ में आती है। पा धातु पीने के अर्थ में प्रयोग होती है, या ध्यान देना किस अर्थ में प्रयोग होती है बेटा? पीने के अर्थ में, पा पीना। ठीक है, अब लट लकार में जब रूप चला ती तहंती, क्या पढ़ोगे जी? ती तहंती, ती तहंती, क्या जी? ती तहंती। अभी हम आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सब कुछ सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। सी थहा थ, सी थह था, दो बार था आता है। जब कहीं ये भी जान लो, अगर था आया है, था से था, थन, थन जो पढ़ते हो थन, था, अगर अंतिम में था आया है तो वो कहाँ का रूप होता है पता है? वो रूप होता है हमेशा मध्यम पुरुष का। कहाँ का रूप होता है? मध्यम पुरुष का रूप होता है, इतना ध्यान देना। अगर किसी, ध्यान लो बड़ा जरूरी है, काम आएगा बच्चा। अगर था आ रहा है तो कहाँ का रूप होता है? वह मध्यम पुरुष का रूप होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? हाँ, मी आवह या आमहा, ऐसा, या इसी को हम मी वह और मह ऐसे भी कह लेते हैं। चाहे आवह आमह कह लो, चाहे वह मह कह लो। तो आप अगर लटलकार पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ोगे जी? ती तहंती, बोलो बोलो। अब बोलना जरूर, पक्का बोलना, नहीं तो हम तुमको आएंगे पेन फेंक के मार देंगे। ठीक है जी? हाँ, बोलो क्या? ती तहंती, सी थह था, मी वह मह, मी आवह आमह। अब इसी पर अब कोई भी शब्द रूप चला लो जी, कोई भी शब्द रूप आप चला लीजिए इसी पर मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। इसी पर आप कोई भी शब्द रूप चला सकते हैं बेझिझक, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, कोई भी शब्द रूप चला लो। पा धातु है तो कैसे चलता है? पिबति पिबता पिबंती, बोलो बोलो। ती तहंती, पिबति पिबता पिबंती, ती तहंती, पिबति पिबता पिबंती, सी थह था, पिबसी पिबथा पिबत। ऐसे तो चलेगा ना? कभी ये भी पूछ सकता है कि इसमें धातु कौन सी है। कभी आपसे आपकी परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि भाई इसमें धातु कौन सी है। गुरुजी आप मेरी बात काहे नहीं सुनते हैं? गुरुजी आपसे बड़ी नाराज हैं, धीरे, गुरुजी आपसे बड़ी नाराज हैं, धीरे सर से शिकायत करते हैं गुरुजी। हाँ तो कीजिए, कॉपी समझनार्थी, हम आपकी बात यहाँ सुनेंगे तो पढ़ाएगा कौन? समझ में आए तो पूछना जी, आ जाओ। तो अगर मध्यम पुरुष में पूछे, अगर किसी शब्द के अंत में, ध्यान से पढ़ लो, ये समझने की चीज है, टेक्निकल समझा रहा हूं, बाकी रटाने तो रटाएंगे भी, लेकिन आप समझते चलो जी। ठीक है, सी था, किसी शब्द के अंत में सी की ध्वनि आ रही, पठसी, लिखसी, गच्छसी, हंससी, आप देख रहे हो ना? तो कहां का रूप होता है? वो मध्यम पुरुष के एक वचन का होता है। वो कहां का रूप होता है? मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर कहते हैं अगर था, पिब था, लिख था, पठ था, ठीक है, हर्ष था, आप देख रहे हैं थह थह की ध्वनि आ रही है, थह में था में विसर्ग लगा है, तो ये द्विवचन का होगा, मध्यम पुरुष का होगा। वैसे भी मैंने बताया अगर था की ध्वनि आए तो वो क्या होता है? था की ध्वनि आती है तो वो द्विवचन मध्यम पुरुष का होता है। और था लिखा हो और विसर्ग ना लिखा हो, अगर था लिखा है और विसर्ग नहीं है तो वो मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप होगा। कहां का रूप होगा? वह मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप। तो
समझना है, समझ के पढ़ोगे तो पक्की बात है गलत नहीं करोगे, पक्की बात है गलत नहीं करोगे, ठीक है जी, पक्की बात है 100%। अब अगर किसी शब्द मी वह मह, मी आवह आमह, जैसे पा धातु है पिबा में पिबावह पिबामह, लिखा में लिखावह लिखामह, हसा में हसावह हसामह, ठीक है। कहें सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, भाई ये भी इससे भी ज्यादा आप कैसे बालक हम पढ़ा पाए, आप बात समझिए। अब क्या बताएं, आराम से, बड़ा प्रेशर रहता है ना जी, आपका कोर्स भी पूरा करना है, सब सारा कार्य तो हमको करना है। और ऐसा नहीं है, हमें हमें पता है, हमको कोई कितना भी कह दे हम पढ़ाते अपने स्टाइल में, मतलब हम बड़े आराम से पढ़ाते हैं, बहुत जल्दीबाजी नहीं करते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन आप पूरे क्लास में पढ़ो, कोशिश करो, तो ऐसे बात ना करोगे तो अच्छा रहेगा। तो मी वह महा, समझ गए। अब इसी पर अभी हम आपको एक शब्द रूप से सिखा रहे हैं, एक साथ में अभी आगे चलोगे हमारे साथ तो बहुत सारे शब्द रूप लाए हैं, एक साथ में कई इकट्ठा सिखाएंगे, ठीक है, इकट्ठा सिखाएंगे। तो यही है ती तहंती सी थह था मी आवह आमह, लट लकार तैयार तुम्हारा। लट लकार में कौन सा काल होता है, वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं, लट लकार में वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं, ये अभी जानते रहो, ठीक है जी। हाँ जी, तो आप बोलो क्या, ती तहंती सी थह था मी आवह आमह, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं जी, मी आवह आमह, ठीक है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, ये किसका है, ये लट लकार का स्वरूप है, ये किसका स्वरूप है बेटा, ये लट लकार का स्वरूप है, इतना समझ गए। पहले जल्दी से हैंड्स अप करके बताओ कि ये समझ गए कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी बोलो। डोंट वरी, परेशान ना हो, सब आएगा। मैंने शुरुआत में कहा था सारे विद्यार्थियों से कि अभी भी बहुत समय है, सच्ची बताएं को कसम खा लें, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो। मैं बता रहा हूं कि अगर आप डेली, कोई आपके पास कितनी पुरानी पीडीएफ पड़ी हो या आपके पास हार्ड कॉपी हो, तो डेली आप पैसेज की रीडिंग करना, हमारी एक मूल मंत्र ले लो, डेली संस्कृत का पैसेज पढ़ो। और कैसे पढ़ना है, इकट्ठा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, जो बड़े शब्द होते हैं जब तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको दिक्कत हो सकती है, बात समझ रहे हैं। लेकिन बालक, जब आप डेली एक हफ्ता पढ़ लोगे तो आपको ये हैबिचुअल हो जाओगे संस्कृत के प्रति। संस्कृत तुमने कभी पढ़ी नहीं है इसलिए लगता है कठिन है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि डेली पढ़ो। कोई पैसेज कितना ये मत देखो अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखना ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, डेली आप पैसेज की रीडिंग करो, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। एक दिन दो दिन बोरिंग लगेगा, चौथे पांचवें दिन से हैबिचुअल हो जाओगे, और जहां तुम ऐसा करना शुरू कर दिए, सच बता रहा हूं संस्कृत भाषा आपको समझ में आने लगेगी। सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहे हैं जी, 100 को कसम खा ले, खाएंगे नहीं। आगे चलते हैं अगली लकार, ठीक है। तो कृते प्रयत्नम किम न लभेते, प्रयास करने से क्या कुछ नहीं मिलता है, समझ रहे ना बात को। एकदम सकारात्मक सोच के साथ पढ़िएगा, बेहतर करोगे, अच्छा करोगे, आपसे बेहतर हाँ कोई नहीं। चलो जी, आगे आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। लिट लकार भविष्यत काल, लिट लकार भविष्य काल, लिट लकार भविष्य काल, ठीक है जी। जी, आओ, अब भविष्य काल की सबसे बड़ी पहचान बता दूं, ट्रिक बताओ, पहचानना कैसे है। अगर आपको क्या करता है, इसमें आपको कोई धातु रूप दे देगा, पूछेगा यह किस पुरुष किस वचन का है, या तो ये पूछता, या तो पूछता है किस लकार का है। कोई दे दिया, पूछा कि यह किस लकार का है, ठीक है, ठीक है, ये दे दिया, जैसे दे दिया भाई, अगर दे पास पास्यावह, पास्यावह दे दिया, पूछ ऐसे दे के पूछा बताओ किस लकार का रूप है, ऐसा प्रश्न पूछता है। और भैया लिट लकार की सबसे बड़ी पहचान जो होती है, लिट लकार भविष्य काल की सबसे बड़ी पहचान है, जो लिट लकार का शब्द रूप बनता है वो कोई भी होगा, अगर किसी शब्द के मध्य में किसी शब्द के मध्य में ये आया है, ये आया है, ठीक है, और ये आया है, तो समझ जाना वो कहां का रूप है, वह लिट लकार का ही रूप होगा और कहीं का नहीं होगा, इतना ध्यान देना। वो समस्त लकारों में वह लिट लकार का रूप होगा। अगर किसी शब्द के मध्य में
आधा साया आया हो, आधा छाया आया, अक्सर यही देखने को मिलता है। कहां पर? लिट लकार के रूप में। बात समझ रहे हैं जी? लिट लकार के रूप में अक्सर आपको यही देखने को प्राप्त होगा, यही देखने को मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। समझना जी। अब देखो एक चीज और, ये तो एक छोटी सी, जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे, द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षन्ति, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति में ये वाला आता है। ये उदाहरण है पा धातु में पास्यति पास्यतः पास्यन्ति। तो ये इसका ट्रिक होता है, इसका पहचानने का सही तरीका है। ये पहचानने का एकदम लल्लन टाप तरीका है। आगे देखते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब जब हम चलाते हैं, इसमें भी सेम टू सेम वही है एकदम। जो ध्वनि देखो, ये दोनों एकदम सिमिलियर होते हैं, अंतर यहीं बीच में हो जाता है, अंतर यहीं बीच में हो जाता है, बस अंतर यहां बीच में हो जाता है, अंतर यहां बीच में हो जाता है लट लकार और लिट लकार में। ठीक है, बाकी देखो ती तहंती, सी था था, मी आवाह आमाह। तो ध्यान, अंतर ढूंढो, अंतर टेक्निकली पढ़ोगे तो समझ में आएगा। रट्टा मारोगे तो पहले टेक्निकली पढ़ो, फिर रट्टा मारोगे तब और मजा आएगा। तब और आपको मजा आएगा, सच्ची बता रहे हैं। महत्वपूर्ण कक्षा है, महत्वपूर्ण क्लास है, सभी विद्यार्थियों को बने रहना। कोनो भाग के गया तो पेन फेंक के मत, तुम्हें नाकिम लग जाएगा। पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यथः पास्यत, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। बोलो इसी तरह। हाँ, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। ऐसे ही चलेगा बच्चा, कसम खा लें, खाएंगे नहीं, सच्ची बता रहे हैं। थोड़ा मन से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हेजिटेट मत हो जाइए एकदम। है जी, एकदम थोड़ा सा ना ना, कोई बात नहीं है, एकदम मन लगा के पढ़ोगे। मैं सच बता रहा हूं, ये हमारा उद्देश्य है कि हमारे विद्यार्थी समझे जाने। हम अपनी पूरी मेहनत से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप गड़बड़ी ना करके आए, है ना जी। हम पेडागोजी का पार्ट हो, ग्रामर का पार्ट हो, और या फिर आपका पैसेज का पार्ट हो, पैसेज भी हमने हल करवाए हैं। ठीक है, पैसेज भी हमने हल करवाए हैं, और हमने पेडागोजी भी हल करवाया है, अभी और कराएंगे। अभी तो केवल ये कंटेंट वाला हम धातु रूप अभी नहीं पढ़ाए थे। यहां से प्रश्न बनता जी, पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यथः पास्यत, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। तो ऐसे ही चलेगा। लिट लकार भविष्य काल का रूप, पास्यति पास्य। बोलोगे भाई तुम लोग तो अच्छा लगेगा हमें। प्लीज सारे विद्यार्थी जितने लोग हो, एक बार सुंदर से प्यारे से स्माइली के साथ बोलोगे तुम लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत, हम मुस्कुराते बहुत अच्छा है जी। ठीक है जी। हाँ, तो बोलो जी, पास्यति पास्यतः ऐसे एकदम मनमस्त होके मस्ती में याद करो जी। मैंने पहले टेक्निकल चीजें मैं बता देता हूं कि भाई ऐसा आधा सा और या आधा छा और या ये आ जाए, और ट्रिक एकदम पूरी यही वाली रहेगी। ती तहंती सी था था मी वावह आमह, वही चीज यहां में भी है। ती तहंती सी था मी आवह आमा, दोनों में अंतर क्या हो गया? बीच में आधा सा या, याद रखना। ठीक है जी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में ना आई बात? मेरे प्यारे थोड़ा बहुत प्रयास करो, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। है जी। फिर से वही बात कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल न हो। मानो की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो धाराएं प्रतिकूल होती हैं, लड़ने में और मजा आता है, सच्ची इंजॉय करो। ठीक है, पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, बोलो बोलो। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो एक वचन द्विवचन बहुवचन में बोलो, पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यथः पास्यत, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। बात समझ गए ना जी। इसी तरह अभी आगे हम एक साथ में कई सारे पढ़ाएंगे। जी, अभी और सारे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला लकार, लोट लोट के लकार कर लो। ये आज्ञा के अर्थ में आता है। कौन सा लकार? लोट लकार, आज्ञा के अर्थ में। ठीक है जी, जी समझ जी, जी बोलो जी। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, किस अर्थ में बेटा? लोट लकार आज्ञा के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, आज्ञार्थक बोलते हैं, है ना जी। तू, तू ताम तू, तू, तू ताम तू।
हाँ, ये पहला। तो यहां याद रखना एक चीज मेरे प्यारे, ये जो बना है पिबतात, ये वैकल्पिक रूप है। हालांकि आपसे पूछता नहीं है, बहुत रेयर केस में पूछा तो पूछ लेगा। इसका जो वैकल्पिक पिबतु भी बन सकता है, पिबतात भी बन सकता है, ठीक है। पिब और पिबतात दोनों बन सकता है, लेकिन ये वाला बहुत पूछता है, ये वाला पार्ट मध्यम लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन खूब पूछता है, बहुत पूछता है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है जी, बहुत बहुत बार पूछा है। ठीक है, बात समझ लेना जी। ये जो मध्यम पुरुष का एक वचन है बेटा, बहुत पूछता है। हमने हल कराया है पेपर, हमको पता है जी, आपको हमारा एनालिसिस है, इसमें क्या होता है, आपको गच्छ, लिख, पठ, पिब, आप देख रहे हैं, सुनो, लेकिन जानना क्या है, दो ऑप्शन देगा। देखो क्या देगा, पूछेगा लोट लकार मध्यम पुरुष से एक वचने गम धातु किम भवति, गम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष में क्या बनता है, तो एक ऑप्शन देगा गच्छ, एक ऑप्शन देगा गच्छ, सॉरी चाहे गच्छ, हाँ, एक देगा गम, या कोई नहीं। अब बताओ ए बी सी डी में से कौन सा सही है, ए बी सी डी, ये ध्यान रखना। बताओ ए बी सी डी में से कौन सा सही है, इसमें कौन सा राइट है। गम धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन बताना है, बताओ सभी लोग, चलो जी। फटाफट चलते रहो, बढ़ते रहो, जो भी छात्र हैं सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में, ठीक है जी। जी फटाफट जितने छात्र हैं फटाफट बताओ, इसमें कौन सा राइट है। काम की बात करो बेटा, फालतू की बात नहीं, काम की बात करो। यहाँ गम धातु है, अगर हम पूछें, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं, कई बार परीक्षा में मध्यम पुरुष पूछता है लोट लकार का और एक वचन। तो जल्दी बताओ फटाफट। डी, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो बताओ ए बी सी डी सब है इसमें, ठीक है। हम आपको जो चीज बताना चाह रहे हैं वो वहां तक हमको आने दीजिए, ठीक है। चलो जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना बेटा, यहां पर क्या है, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अरे बोलो ना जी, गच्छ होगा, हलंत नहीं रहेगा। यही चीज सीखना था आपको, यही चीज जानना था कि यहां पर हलंत नहीं होगा। ठीक है, हाँ चलो जी, ठीक है, गच्छ ये होगा, यहाँ पे हलंत देखो, पिब में ब में हलंत नहीं है, यही जरूरी है। ऑप्शन में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो यही सही करना है, ध्यान देना। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन बहुत माइनर सी चीज है, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा अंतर बहुत बड़ा खतरनाक काम करेगा, एक नंबर होगा आपका, ठीक है, समझ गए। तो पिब पिबतम पिबत, यहाँ बहुत आसान है भाई, यहाँ पिबताम, यहाँ पिबतम, आ की मात्रा हटा दिया, यहाँ पिबतम बन गया, ठीक है, समझ गए। पिबतु पिबताम पिबंतु, बोलो बोलो, पिबतु पिबतु पिबताम पिबंतु, पिब पिबतम पिबत पिबानी। यहां देखा, और अगर ना में छोटी की मात्रा लगी तो 100% यह लोट लकार का है। अगर कहीं ना में छोटी की मात्रा लगा हुआ कोई शब्द धातु रूप पूछा, पूछा किस लकार का है, तो पहले तो क्लियर हो गया वो लोट लकार में भी कहाँ का रूप बनेगा, तो याद रखना वह उत्तम पुरुष का हमेशा एक वचन होगा, उत्तम पुरुष का एक वचन होगा हमेशा, ना में छोटी की मात्रा और कहीं नहीं बनता है। कहां बनेगा हमेशा, वो हमेशा कहां बनेगा बेटा, वो हमेशा कहां बनेगा, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हाँ जी पढ़ने आए हो, पढ़ाई लिखाई कर लो, सही बता रहे जी। हाँ, नहीं तो यहाँ ब्लॉक करने का भी ऑप्शन होता है, समझ लेना चाहिए। फालतू की वार्ता नहीं, पढ़ने टाइम केवल पढ़ने की बात कीजिए, फालतू की वार्ता नहीं है जी। पैसा रुपया दिए हो है जी, तो समझा करो। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वजह, मुस्कुराइए आप, संस्कृत भाषा पढ़ रहे हो तो याद रखना कि अगर नाम में छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं भाई, समझ लो, नहीं तो बाद में अगर पेपर में आ गया तो फिर सर पटकोगे जाके, समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, सही बता रहे। ना में छोटी की मात्रा हो तो कहां का रूप है, लोट लकार का है, क्लियर हो गया। ना में छोटी की मात्रा लोट लकार और उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप, ठीक है। जैसे लिखा है पिबानी, गच्छानी, पठानी, लिखानी, ना में छोटी की मात्रा बोले तो लोट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, पिबानी पिबाव पिबाम, ठीक हो, देखो कहीं पर भी कोई हलंत मत लगाना,
नो हलंत, नो हलंत। केवल द्विवचन में यहाँ पे हलंत है, यहाँ पर हलंत है, ठीक है। द्विवचन के प्रथम और मध्यम पुरुष में हलंत होगा, बाकी देखो कहीं पर कोई हलंत नहीं। ये तो वैकल्पिक रूप है, बहुत कम पूछता है, पिबतात पिबतात, ठीक है। पिबतु, लोट लकार में दो जगह हलंत लगता है, ये दिमाग में रखो, कहाँ कहाँ के, द्विवचन में ही लगता है और शुरुआत के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में। प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के, द्विवचन में ही के द्विवचन में ही क्या लगेगा बेटा आपको, हलंत। पिबताम पिबतम, ताम तम, ताम तम में हलंत, ताम और तम में हलंत, बाकी कहीं नहीं पाओगे। यहां देखो पिबत, बहुवचन में पिबत, देखो इधर भी कोई हलंत नहीं और इधर भी कोई हलंत नहीं। मध्यम पुरुष का केवल द्विवचन में पिबतम में लगेगा, पिब पिबतम पिबत, यहां पर कोई हलंत नहीं। बहुत ध्यान से करना जी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपकी परीक्षा में बहुत आपको हेल्प करेंगी, ठीक है जी। हाँ, आगे चलें, आगे चलें, ठीक है बेटा। पिबानी पिबावा पिबामा, आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे चलते हैं। मन से पढ़ लोगे तो काम की चीज पढ़ा रहा हूं, बहुत मेहनत से आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूं, इसको तैयार करके आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, अन्यथा ये सारी चीजें जब परीक्षा में आएंगी तो तब समझ में आएगा कि हाँ चंद्रा सर ने बताया था, चंद्रा सर ने बताया था। तो बड़ा मिस करोगे, सच्ची बता रहे हैं। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा, कहाँ पे हलंत कहाँ पे नहीं। और आपको ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, पिबत दे देगा, दो दे देगा, एक में ता में हलंत, तो आप कहोगे संस्कृत भाषा है, हलंत तो होगा, ये सोच के हलंत वाला सही कर देते हो। लेकिन कहाँ नहीं लगता है इसको जानते रहो, ठीक है। इसको आप जानते रहो कहाँ पर हलंत नहीं लग रहा है, आवश्यक है, जरूरी है, हाँ महत्वपूर्ण है, इसलिए कह रहा हूं। आगे चलें, आगे बढ़ें, चलो जी, चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलते हैं। अब भैया विधिलिंग लकार, ये प्रार्थना या निवेदन करते हैं, चाहिए अर्थ में होता है। विधिलिंग चाहिए अर्थ में, है ना जी। जी बेटा, पीडीएफ जो है आपको आपकी क्लास के साथ में ही अपडेट कर दी जाती है, चिंता मत करो जी। विधिलिंग लकार प्रथम प्रार्थना या निवेदन करने के अर्थ में आता है, निवेदन करने के। तो भाई तीन वचन तीन पुरुष, तीन वचन और तीन पुरुष में यह रूप चलेगा, ठीक है। तीन वचन और तीन पुरुष में यह रूप आपका चलता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। समझ गए ना बात को, कौनो दिक्कत कौनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे चलते हैं। अब पीबीत पीबीत, देखो इसको क्या पढ़ो, एत एताम ए युहु, एत एताम ए युहु, एत एताम ए युहु, ठीक है। एह एतम एत, एह एतम, यहां एताम यहां एतम, एत, ठीक है। एयम एव एम, बस ऐसे ही आपको पढ़ लेना है। पहले इतना याद करो, पहले आपको रूप नहीं याद करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन सभी विद्यार्थियों का। और ध्यान से पढ़िएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि आप बेहतर सीखोगे, अच्छा सीखोगे। हाँ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा और बेहतर सीखोगे ये हमें जानता हूं। आगे चलें जी, स्वागतम। सॉरी, तो पढ़ो पहले मेरे साथ, एत एताम ए युहु। बोलना, सच बता रहा हूं, जब परीक्षा हॉल में बैठोगे कोई रूप पूछेगा ना तो यही ध्वनि आपको याद आती है, यही ध्वनि आपके दिमाग में आएगी, आपको ये हमारी ध्वनि याद आएगी। सही बता रहे हैं, ये ध्वनि आपको स्मरण आएगी, यही ध्वनि आपको याद आएगी वहां पर, 100% बता रहा हूं मैं तुमको। तो बोलो एत एताम ए युहु, बोलो सभी लोग, एत एताम ए युहु। एक क्लास में हम धातु रूप तैयार करा देंगे इसी वाले में, ठीक है। एत एताम ए युहु, एह एतम एत, एयम एव एम। तो एत एताम ए युहु, पिबेत पिबेताम पिबेयुहु, है जी। पिबेत पिबेताम पिबेयुहु, अगर लिख तो लिखेत लिखेताम लिखेयुहु, एत एताम एयुहु। चल रहा है कि नहीं एक जैसे, अरे बोलो, अरे बताया करो कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, है जी। और वैसे ही हाँ, लिखेत लिखेताम लिखेयुहु, लिख धातु, पठ धातु,
पठेत पठेताम पठेयुः, है जी। हस धातु एत एताम एयुः, हस धातु चलाओगे तो हसेत हसेताम हसेयुः। आप देख रहे हो एक तैयार कर रहे हो, उसके साथ कितने तैयार हो रहे हैं। ठीक है जी। एक सेकंड बता दीजिए, वेट कर लो बेटा, बता रहे हैं जी। आ जाओ फटाफट, ठीक है। यहां पर क्या होगा, पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबेह पिबेतम पिबेत, ठीक है। ऐसे ही पिबेयम पिबेव पिबेम, क्या होगा, पिबेयम पिबेव पिबेम। अस्तु, इसी तरह लिखेयम लिखेव लिखेम। ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो विस्मृत हो जाएगा, ध्यान देना। पिबेयम पिबेव पिबेम, है जी। लिखेयम लिखेव लिखेम। एक जैसे चलता है, एक तैयार करोगे तो सारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आपके यहाँ पूछा हुआ प्रश्न है कि हाँ गच्छेयुः, क्या पूछा है जी, गच्छेयुः। गच्छेयुः यह किस लकार का रूप है, पूछा हुआ है। तो पिबेयुः गच्छेयुः लिखेयुः हसेयुः, ऐसी ध्वनि आ रही तो विधिलिंग लकार बता देना। कौन सा लकार बताओगे बेटा, विधिलिंग लकार बताओगे। विधिलिंग लकार बताओगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। विधिलिंग लकार का वह रूप होता है, ठीक है। इत पिबेत पिबेतम पिबेयुः, पिबेह पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेव पिबेम, लिखेयम लिखेव लिखेम। बात समझ गए ना जी। थोड़ा और आगे बढ़ें, आगे चलें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है जी। कृते प्रयत्नम किम न लभेते, प्रयास करने से क्या कुछ नहीं हो जाता है। कोशिश हम जारी रखें, हैं जी, मेहनत जारी रखें, बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे चलें, आगे बढ़ें, चलते रहो बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। आई बात गई समझ में। आगे चलते हैं, अगला लकार। अगला लकार चलते हैं, अभी हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं एक साथ में कई सारी धातुएं एक साथ पढ़ाएंगे, दिखा दूं तो एक साथ में बहुत सारी धातुएं एक साथ बताएंगे। इससे आपको पता चलेगा घबराने की जरूरत नहीं है, अगर एक तैयार कर रहे हो तो कई सारे एक साथ तैयार हो जाती हैं। तो पठ का आसान है तो उसी पर बेटा सब चल जाता है, बहुत सारे शब्द रूप उस पर चल जाते हैं, सच बता रहे हैं। सबसे आसान वाला पहले तैयार करो, बाद में उसी पर चला लो सारा। पहले सबसे आसान वाला, ठीक है, सबसे पहले आसान वाला तैयार करो, उसी पे सब बिठा बिठा के चलाओ, सब 100% तैयार हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ये समझ लेना चाहिए, ये इसीलिए हम लाए हैं कि ताकि आपको एक साथ में कहीं हो सकता है छोटा लिखा है क्या, थोड़ी आंखें हमें लग रहा है आपको बड़ी करनी पड़ेंगी भाई, है जी, छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है, परेशान मत होइए। लेकिन पहले तो एक तैयार करो, पहले एक बढ़िया से तैयार हो जाए सब, फिर तैयार हो जाएगा। पहले एक अच्छे से टेक्निकली आप पढ़ लो, जहां पर जो हो रहा है हमें आपको बताते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया विधिलिंग लकार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। समझ में आया विधिलिंग लकार, पहले कमेंट करके बता दो एक बार प्लीज कि विधिलिंग समझ में आ गया, विधिलिंग लकार ये आपको आ गया ना दिमाग में, समझ गए ना बात को बेटा, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अभी हम आपको इतना बढ़िया इसका रिवीजन करा देंगे, दिमाग में आ जाएगा। वही चीजें ध्यान में रखना, जो टेक्निकल चीजें हमने कुछ थोड़ी छोटी बताई हैं उनको ध्यान में रखोगे तो परीक्षा में अच्छा करके आओगे, ध्यान देना जी। चलो जी, अब लंग लकार में कौन सा काल होता है बेटा, भूतकाल। लकार कौन सा, लंग लकार भूतकाल। जी कौन सा, लंग लकार भूतकाल। अब देखो ये कैसे अर्थ भी आपको निकालने में सहायता करता है। जैसे आपने कहा बिजलिंग चाहिए अर्थ में, अब कहीं लिखना हो, आपको लिखना चाहिए तो क्या लिखोगे, लिखेत, लिखेत लिखेयुः, है जी, तुम सबको लिखना चाहिए या सभी को लिखना चाहिए तो सर्वेषाम लिखेयुः। हाँ पठेयुः गच्छेयुः, जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना, जहां चाहिए अर्थ आए वहां पे विधिलिंग लकार में लिख देना क्रिया, ठीक है। इसी को क्रियापद करते हैं, इसी को धातु रूप कहते हैं, इसी को क्रियापद कहते हैं, ठीक है। कहीं लिखा है पा क्रियापद का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, क्रियापद क्या होता है, तो क्रियापद उसी धातु क्या होती है, क्रिया ही होती है, ठीक है। हाँ इसमें धातु ही आपका क्या है जी,
योगेंद्र जी कह रहे जी ट्रिक बताओ, ट्रिक तो इतना बढ़िया बता जी, ए तो एतम ए यहू, यही चलेगा यही चलेगा यही चलेगा, है कि नहीं? यही चलेगा बस। एत एतम ए यहू, एह एतम एत एयम एव एम, केवल प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन में हलंत रहेगा, और द्विवचन के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में हलंत रहेगा, और कहीं नहीं रहेगा। चार जगह हलंत, कहाँ कहाँ? एक वचन में प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में, द्विवचन में प्रथम और मध्यम दोनों में, ठीक है, ऐसे हलंत रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ये रहा सबसे बड़ी पहचान की शुरुआत में ह्रस्व आ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, दीर्घ आ जाता है। याद रखना मैंने क्या बताया है, अगर पूछा, अगर लकार की पहचान करनी है कि वह लंग लकार का रूप है या नहीं है, ठीक है जी। ठीक है, अगर ये लंग लकार पूछा है तो सबसे बड़ी पहचान शुरुआत में ये दिख जाएगा, शुरुआत में ह्रस्व आ, कहीं दीर्घ आ दिखा तो नहीं, ठीक है, बात समझ, कहीं दीर्घ आ दिखा उसको नहीं कह रहे हैं, ह्रस्व आ दिखा। अगर ह्रस्व आ दिख रहा है तो कहाँ का रूप होता है? लंग लकार का भूतकाल का रूप होता है। कहाँ का रूप होता है बेटा? लंग लकार का भूतकाल का रूप होगा, इतना ध्यान में रखने है कि नहीं, इतना ध्यान में आपको रखना है, लंग लकार भूतकाल का रूप होगा। अब इसको भी हम तीनों वचन और उसमें चलाते हैं। आइए, जो टेक्निकल चीजें होंगी उस पर भी हम लोग ध्यान पूरा देंगे, दिमाग लगाएंगे, ठीक है जी। जी, देखो हम उन विद्यार्थियों के साथ हम बहुत सहज हैं जो छात्र केवल जो है, देखिए जी क्लास में हो तो कोशिश करो पढ़ाई के लिए। ठीक है, आइए फिर कहते हैं लंग लकार भूतकाल में एक वचन और द्विवचन बहुवचन कैसे चलेगा? अपिबत अपिबताम अपिबन, अपिबत अपिबताम अबिपन, अपिबन, ठीक है, अपिबत अपिबताम अपिबन, अपिबह अपिबतम अपिबत, अपिबम अपिबाव अपिबाम, ठीक है, सेम टू सेम। एक चीज बताएं, हलंत वाला कॉन्सेप्ट बिधलिंग लकार और लंग लकार दोनों में सेम होता है, हलंत वाला, बस एक अंतर होता है, जहां एयुहु होता है यहाँ एक एक्स्ट्रा आ जाता है, वहां युहु होता है यहाँ नामे हलंत लग जाता है। अभी रुको, एक एक जहां जहां हमको जो जो समझ में आ रहा है वो सारी चीजें आपको हम बताने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अपिबत अपिबताम अपिबन, बोलो बोलो, अब देखो ह्रस्व आ ह्रस्व आ ह्रस्व आ, ठीक हो, ह्रस्व आ ह्रस्व आ ह्रस्व आ ह्रस्व आ ह्रस्व आ, और शुरुआत में ह्रस्व आ आपको दिख रहा है, यहां पर भी ह्रस्व आ, ठीक है ना जी। शुरुआत में ह्रस्व आ आया तो कई बार आप पहचान जाओगे, आप अगर विश्वास नहीं ट्राई करके देखना। अब आज तो फिलहाल हमको पढ़ाना है, और नेक्स्ट जब भी हम कराएंगे तो उसमें क्वेश्चंस भी लाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो अपिबत अपिबताम अपिबन, अपिबह अपिबतम अपिबत, अपिबम अपिबाव अपिबाम। तो याद रखना भाई साहब, लंग लकार में तो एक तो देखो, एक वचन में कहां कहां हलंत होगा? प्रथम पुरुष में और उत्तम पुरुष में, द्विवचन में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में, बहुवचन में केवल प्रथम पुरुष में हलंत होगा। तो ऐसे रूप बनता है जी, देखो ना जी, हाँ जी, यहां से गया ऐसे, देखो हम ऐसे ले सकते हैं ना, ऐसे, ये वाला रूप देख रहे हो, यहां पर हलंत है, ठीक है, एक को छोड़ दो, अपिबाह को हम छोड़ देते हैं, बाकी देखो अपिबत अपिबम अपिबताम अपिबतम और अपिबन, यहां पे हलंत लगा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, अगर नेटवर्क इशू है, अभी हमारी आवाज वगैरह तो क्लियर है आप लोगों को? क्यों जी, एक बार पुनः कमेंट करके बता दो कि हमारी आवाज वगैरह आपको बेटा क्लियर जा रही है। कोई समस्या तो नास्ती, कोई समस्या तो नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है ना बात को? कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अपिबत अपिबम कहाँ कहाँ हलंत है ये जान लो। कभी कभी क्योंकि आपको परीक्षा में दे देगा,
द्विवचन का प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होता है अपिबताम, माँ में हलंत हटा दिया, फिर अपिबताम, ताम में माँ में हलंत लगा दिया। तो जहां पर हलंत वाला है वो समझ लेना। और आपने देखा विधिलिंग लकार में भी एक वचन में प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में हलंत होता था, विधिलिंग में भी और लंग लकार में भी। विधिलिंग लकार में भी आपने देखा कि द्विवचन में कहाँ हलंत होता है, प्रथम और मध्यम पुरुष में, वहां पर भी होता था। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होता है बहुवचन में, ठीक है। प्रथम पुरुष बहुवचन में ना में हलंत होता है, अपिबन, अलीखन है, अहसन, ठीक है, अहसन, ठीक है ना जी। इस तरीके से होता है। अच्छा, इसी पे हम और चला के दिखाएं, हालांकि हम बाद में आपको अभ्यास कराएंगे, अभी हम, और तैयार रहो, अभी आपसे बुलवाएंगे बहुत हम, अभी आपसे हम बुलवाएंगे बहुत, समझ लेना जी, ध्यान देना। तो अपिबत, अपिबताम, अपिबन, इसी पे अलिखत, अलिखताम, अलिखन, ध्यान देना, ध्यान से तुम हो बोलना। दूसरी धातु में लिख धातु चलाओगे तो कैसे चलेगा, अलिखत, अलिखताम, अलिखन। इसी तरह पठ धातु चलाओगे तो अपठत, अपठताम, अपठन, है जी, अपठत, अपठन, अपठन, ठीक है, अपठत, अपठताम, अपठन, ठीक है। इसी तरह हस धातु हंसने के अर्थ में आती है तो अहसत, अहसताम, अहसन, ठीक है ना जी। ऐसे ही अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपठः, अपठतम, अपठत, अलिखः, अलिखतम, अलिखत। एक जैसे रूप चल रहा है, एक ही जैसे रूप चल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। समझ में आ रही है ना बात मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? आई बात, गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। एक सेकंड बस। वेट अ मिनट मेरे प्रिय, एक बार रुकना थोड़ा सा, हाँ जी कर दो उसको जी। चलो ठीक है। तो यहां पर इसी तरह आप सारे रूप चलोगे, ये अपिबम, अपिबाव, अपिबाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अहसत, अहस, अहसम, अहसाव, अहसाम। तो इस तरीके से सारे के सारे सब आपके एक जैसे ही चलते हैं, ठीक है। आई बात गई समझ में? कह रहे हैं हाँ सर, आई बात गई समझ में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है जी। जहां ना समझ में आए बताना, तुरंत बताएंगे जहां ना समझ में आए, क्योंकि आपको हम दिखाने वाले हैं एक साथ में कई सारे, एक साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, कई सारे शब्द, कई सारे धातु रूप एक साथ में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे निवेदन है, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी छात्र क्या करेंगे जी, हाँ पहले एक बार बता दो कौन सा वाला समझ में नहीं आया है। अगर किसी को लग रहा हो कि सर ये वाला समझ में नहीं आया है तो हमको बता दो जी, एक बार आप लोग बता दो। तो हम अबे आप, क्योंकि हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक साल में ढेर, एक साथ में ही ढेर सारे, एक साथ में ढेर सारे पढ़ाने वाले हैं। ऐसे देख रहे हैं ये सारे एक साथ में ढेर सारे पढ़ाएंगे। तो पहले एक बार बता दो कौन सा वाला लकार थोड़ा कम समझ में आया है, ठीक है। अभी है, अभी है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, जल्दी नहीं जाने का, अभी अस्ति चिंता मास्तु, है ना जी। बोलो सभी लोग फटाफट, हाँ जी। कोई ऐसा जो समझ में ना आया हो आपको, कोई ऐसा जहां पर जो लकार, लकार की बात करो, ताकि अभी जब हम इसको पढ़ाएं, अभी थोड़ा सा क्लास हम लंबी लेंगे, थोड़ी सी क्लास हम बड़ी रखेंगे जी आज, हाँ, ताकि लकार आज हम पूरा कर दें एक क्लास में, ठीक है। आलंग में भूत आ गया। सही कह साक्षी, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। बताओ बिजलिंग बता दें फिर से जी। हाँ मिलेगी, मिलेगी, 100% मिलेगी, चिंता मास्तु, मिलिष्यति चिंता मास्तु, 100% श्योर 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 श्योर, ठीक है।
चलें जी इसको बिदलिंग, आइए चलते हैं। आइए फिर एक बार कहें सर बिदलिंग बता दीजिए। ये बहुत आसान है, सबसे बढ़िया एत एताम ए युहु, बोलो सभी लोग क्या होगा। ठीक है, पढ़ा देंगे जी। एत एताम ए युहु, एह एतम एत, एयम एव एम, पिबेत पिबेताम पिबेयुहु, लिखेत लिखेताम लिखेयुहु, हसेत हसेताम हसेयुहु, है ना जी। एह एतम एत, तो ये ध्वनि आए किसी भी शब्द में। आगे आप पूछ लिया अगर आपसे आपकी परीक्षा में, बताओ पिबेव में कौन सा लकार या कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, पिबेव में कौन सा है, तो एव एव कैसी ध्वनि आ रही है, एव एव। हाँ उसको भी बता देते पहला वाला भी, एव एव की ध्वनि आ रही है। कौन सी ध्वनि आ रही है बेटा, एव एव की ध्वनि आ रही है। तो पिबेव लिखेव, तो आप तुरंत ऐसे पढ़ना, एत एतम एयुः एह एतम एत एयम एव। एव बचा मध्य द्विवचन के उत्तम पुरुष में, द्विवचन के उत्तम एव की ध्वनि आई, पिबेव लिखेव गच्छेव। तो आप समझ पा रहे हो कैसे समझ लेना है, कैसे जान लेना है। ठीक है, बात समझ लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलें, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। तो अब आइए एक साथ में कई सारे हम पढ़ते हैं ना। कोई कहला सर पहला वाला बता दो। सबसे आसान तो यही होता है, ती तहंती सी था था, मी आवह आमह या मी वह मह, है ना जी। सबसे आसान तो यही होता है। ठीक है जी। जी संडे तक एकदम ये कंप्लीट, संडे तक एकदम। उसके बाद डू मोर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जिस संडे के बाद केवल प्योर प्रैक्टिस। तो ती तहंती सी था था, मी आवह आमह, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः, लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखथ, लिखामि लिखावः लिखामः। ऐसी तरह हंसधा हंसति हंसतः हंसन्ति, ठीक है, हंसति हंसतः हंसन्ति, हंससि हंसथः हंसत, हंसामि हंसावः हंसामः। समझ बात में आ रही ना जी बात, है जी। बाउंसम तो ना जाता, बिजलिंग बता दिया मैंने फिर से। फिर से बता दिया मैंने बिजलिंग। अभी क्या करना जी, है जी, बोलो जी। अब मेरे प्यारों, तो अब चलें एक साथ में पढ़ाएं ढेर सारे, एक साथ में ढेर सारे, आइए देख लेते हैं ना, एक साथ में ढेर सारे। ठीक है, लिट लकार सबसे पहले पढ़ लें। लिट लकार सबसे पहले हम लोग, एक लट लकार नहीं है, लट लकार आसान होता है, उसको नहीं रखा गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। लट लकार तो हम आपको बता, एक लिट लकार पता है, समझो लट लकार आपको पता है। ठीक है, हाँ एक एक पुरुष पढ़ें, एक एक पुरुष पढ़ें कहो तो मजा आएगा जी। फिर बाद में इकट्ठा पढ़ा देंगे, देखो कई तरीके से पढ़ा देंगे आपको हम। पहले प्रथम पुरुष पढ़ा रहे हैं, वो पठ धातु का होगा, गम धातु का होगा, लिख धातु वद और भू। ये सारे ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब कुछ को शामिल किया गया, सारे एक जैसे चलते हैं। हाँ ये सारे, हाँ ये सारे एक जैसे ही चलते हैं। दिखाएं, सिखाएं, तैयार हैं आप लोग, आइए फटाफट देखते हैं फिर। ठीक है, क्या होगा यहां पर, पठ का पठिष्यति पठिस, यहाँ लकार कौन सा ये भी देखते रहो ना, ये आपका है लिट लकार, हाँ भविष्य काल। और मैंने पहचान क्या बताई थी, देखा ना, आया ना ये वाला शाह, ये वाला शाह और या आया ना। हाँ तो ये वाला शाह और या आ रहा है ना, देखो ये वाला शाह, हाँ आधा शाह और या, आधा शाह और या आधा, हर जगह आपको दिखेगा। या फिर ये वाला हो या आधा शाह और या हो, सब वैसे ही दिखेगा। हाँ ठीक है जी। आपकी जैसा भी आप चाहें। चलो जी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके इस पावन पुनीत कक्षा में। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे पढ़ाएं समझ में आएगा जी। आइए इधर आ जाओ, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। इसी तरह गम धातु चलोगे तो कैसे बनेगा, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। इसी तरह जब लिख धातु चलाते हो तो याद रखना यहाँ पर कहाँ ध्यान देना है, लिखिष्यति मत लिखना, लिखिष्यत नहीं बनता है, ये क्या बन जाता है, लेखिष्यति, ला में एक ही मात्रा, लेखिष्यति लेखिष्यतः। यही आपको अटेंशन प्लीज, हाँ आंखी से देखो। लिग धातु में ली ई की मात्रा है तो ली को ए हो जाता है,
ई को ए, लेखिष्यति लेखिष्यतः, लिखिष्यति नहीं होगा, लिखिष्यति नहीं होगा, लेखिष्यति होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, लेखिष्यति होगा, क्या होगा, लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति। वद धातु होती है बोलने के कहने के अर्थ में आती है, तो वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति। भू धातु है, भू धातु है तो यह किस अर्थ में आती है बेटा, यह भी आती है, भू मतलब होना, भू का मतलब क्या होता है, होना। तो भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। तो आप एक चीज देख रहे हैं ना कि सब एक जैसे चल रहा है। इसी तरह हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति हो जाएगा। पा धातु पढ़ा था, तो अगर पा धातु चलाओगे तो क्या बनेगा, पास्यति पास्यतः पास्यन्ति। हाँ, इसी में दृश्य धातु आती है, एक दृश्य धातु। दृश्य धातु जब चलाते हैं लिट लकार में तो कैसे चलता है बेटा, द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षन्ति। वहां आधा क्षा और या आ जाता है, वहां पर क्या आ जाता है बेटा, आधा छाक्षा, क्षत्रिय वालाक्षा और या आ जाता है। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारों? आधाक्षा और या आ जाता है। अभी हम आपको दिखाते जी। ठीक है, इधर आ जाओ, थोड़ा सा और छोटा कर ले। अब ये धातु हम बता देंगे थोड़ा सा, ताकि ये बड़े फॉन्ट में आपको दिखता रहे। ठीक है, ताकि बड़े फॉन्ट में हल्का सा यह दिखता रहे। ठीक है, आओ यहां पठ धातु, इसी में अगर हम दृश्य धातु चलाएं, ध्यान देना हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अगर यहीं पर हम आपको दृश्य धातु चलाएं, दृश्य धातु, तो वो क्या बनती है, मैंने आपको इसके तीन पहचान बताया था। एक तो ये वाला सा और या, एक तो ये वाला शा और या, और एक ये वाला। तो ये वाला तो भी हो गया, आपने ये वाला भी देखा है, भाई ये वाला नहीं देखा है तो इसको दिखा देते हैं। जब दृश्य धातु होती है, लिट लकार चलाते हैं, तब क्या बनाते हैं जी, द्रक्षति। क्या बनाओगे जी, द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षन्ति। ठीक है, द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षन्ति। यहां पे द्रक्षसी एकदम वैसे ही चलेगा, द्रक्षसी द्रक्षथः। ठीक है, द्रक्षथ। ठीक है, यहां पे द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। ये भी एक उदाहरण मिल गया आपको। तो मैंने क्या बताया है कि भाई अगर किसी भी शब्द में ये आ जाए, ये आ जाए, ये और लकार पूछ ले तो लिट लकार बताओगे। क्या बताओगे जी, लिट लकार। ठीक है, बात समझ रहे हैं जी, बहुत बढ़िया जी। देखो जी, कभी अब आप कोई विद्यार्थी पूछेगा सर कितने क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो मैं आपकी जानकारी के लिए जरा बताना चाहता हूँ क्वेश्चंस के बारे में। हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं क्वेश्चंस के विषय में। ठीक है जी, हाँ देखो जी, क्या बताना चाहे कि ये इस टॉपिक से शब्द रूप से देखो, ग्रामर के कई पार्ट इसमें लगे हुए हैं। आपका सभी कभी संधि है, आपका समास है, शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक है, विभक्ति है। तो ये जरूरी नहीं कि कहीं से पूछ ही ले, पूछा भी है। आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्र देखोगे, किसी किसी ईयर में पूछा है, किसी किसी ईयर में पूछा ही नहीं है। तो अब ये लेकिन आपके सिलेबस में है, तो ये जिम्मेदारी है कि पढ़ाना है। ठीक है जी, ठीक है। लिट लकार कौन सा काल, भविष्य काल होता है यहाँ पे, भविष्यत काल। ठीक, भविष्य काल। जाएगा, खाएगा, लिखेगा, पढ़ेगा, तो उसमें भविष्य काल का रूप क्रिया लगाते हैं, भविष्य काल की क्रिया लगाते हैं। ठीक है जी, हाँ बात समझिए। द्रक्षति द्रक्षतः ये भी आ गया, क्षतिक्षा क्ष अदक्षा और या, तो भविष्य काल। बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतने में कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को, इतने में कोई समस्या तो नहीं बेटा आपको, इतना समझ में आ गया है ना। आगे बढ़ें, आगे चलते हैं फिर, खटाखट फटाफट है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आइए लोट लकार देख लें, एक साथ में कई सारे हम रूप पढ़ रहे हैं एक साथ में, ताकि आपको ये पता हो कि अगर एक तैयार कर रहे हो तो उससे ढेर सारा तैयार हो जाता है ना, उससे एक के साथ में ढेर सारा तैयार हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, एक के साथ में ढेर सारा।
देखो पठ धातु है तो क्या बनेगा, पठतु पठताम पठन्तु, बोलो पठतु पठताम पठन्तु। गम धातु है तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। दृश्य धातु है तो ये एक वचन हाँ, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसको क्या समझो बे, ये एक भैया एक वचन है, ये है द्विवचन है, यह बहुवचन है। तो जैसे आपने पढ़ा था पीबतु पीबताम पीबन्तु पढ़ा था ना, वैसे ही पठ धातु चलेगा तो कैसे, पठतु पठताम पठन्तु एक जैसे, लिखतु लिखताम लिखन्तु। गम धातु का गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। समझ में आ ही रहा है तुमको, है जी, सब बढ़िया होगा, एकदम बेफिक्र रहो, एकदम बेफिक्र रहो। सर्वम सम्यकम भविष्यति, हाँ जी, तो सर्वम सम्यकम भविष्यति चिंता मा, सब अच्छा होगा बेटा, ठीक है। इसे अब दृश्य धातु है, देखो एक चीज और, जो दृश्य धातु होती है वो कैसा, दृश्यति दृश्यता नहीं चलता है, इसको दृश्य को पश्य आदेश होता है, पश्य आदेश, तो पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु। दृश्य का रूप कैसे चलेगा, पश्यतु बन के ना, पश्य आदेश होगा पश्यतु, कभी दृश्यतु दृश्यता मत करना, गलत हो जाएगा। दृश्य धातु चलता है पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु। पा पिबतु पिबताम पिबन्तु, जो अभी पढ़ा है। लिख लिखतु लिखताम लिखन्तु। पृच्छ मतलब पूछना, पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु। वद बोलना, वदतु वदताम वदन्तु। भू होना, भवतु भवताम भवन्तु। अब आपको करना क्या है, एक पढ़ो उसी के नीचे सब चलाते चले जाओ, बड़ा लाभ होगा, बड़ा ही लाभ होगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। सर इतना छोटा दिख रहा है, आंख दर्द हो रहा है। अब देखो यार, हम आपके लिए ये चीज ऐसा भाई साहब तैयार किए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि हम एक साथ में, चूंकि बोर्ड की सीमा होती है तो इसको एक साथ में हमें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसलिए आपको हम एक साथ लाएं ताकि ये जान सको, ये आपकी विश्वसनीयता, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाए कि एक तैयार करोगे उसी पे ढेर सारे आप तैयार कर लोगे। ठीक है जी, सही बता रहे हैं। आगे आइए, तो इसी तरह अगर मध्यम पुरुष में चलाओगे तो पठ पठतम पठत, देखा ना, तो यहां हलंत ना तो यहां हलंत। गच्छ गच्छतम गच्छत, देखा ना तो यहां हलंत ना तो यहां हलंत। पश्य पश्यतम पश्यत, दृश्य धातु, ना तो यहां हलंत ना तो यहां हलंत। ये कौन सा पढ़ रहे हो, लोट लकार का मध्यम पुरुष पढ़ रहे हो, ठीक है। पिब पिबतम पिबत, ना तो यहां हलंत ना तो यहां हलंत, ठीक है। लिख लिखतम लिखत, मैंने कहा ये वाला पार्ट बहुत पूछता है आपकी परीक्षा में, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। मध्यम पुरुष का एक वचन बहुत पूछता है परीक्षा में, कई बार आया है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है जी। ठीक है, आइए चलिए पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो ध्यान से, हैं। तो पृच्छ पृक्षतम पृक्षत, ना तो यहां हलत ना तो यहां, वद वदतम वदत, ना तो यहां भव भवतम भवत, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पठ गच्छ, यहां पे हलंत नहीं होगा, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन होगा। लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन होगा, बोलो हाँ कि ना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, हाँ सच्ची बता रहे हैं। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे इस पावनपूर्ण सेशन में। एक सेकंड रुकिएगा बस। ठीक है, अब यहां आओ। उत्तम पुरुष में मैंने कहा अगर ना में छोटी की मात्रा तो लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन होगा हमेशा। ना में छोटी की मात्रा मैंने ट्रिक बता दी है, ना में छोटी ई की मात्रा होगी तो वहां पे क्या होगा, ठीक है जी। ना में अगर छोटी की मात्रा है, ध्यान देना, ना में अगर छोटी की मात्रा है तो कहां का रूप है, वह लोट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है। लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का वह रूप होता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आई बात, गई समझ में। चलते रहो, बढ़ते रहो। पठानी पठाव पठाम, लिखान गच्छानि गच्छाव गच्छान, दृश्य धातु पश्यानि पश्याव पश्याम, पा धातु पीने के अर्थ में आते पिबानी पिबाव पिबाम, लिख धातु लिखने के अर्थ में लिखानी लिखाव लिखाम, और पृच्छ धातु पूछने के अर्थ में आते पृच्छानि पृच्छाव। इतना तुम ध्यान से सुन भी लो ना तब भी बहुत काम हो जाए। अगर आप इसको केवल जो हम पढ़ रहे हैं सभी लोग ध्यान से सुन भी लो तब भी बहुत कार्य आपका हो जाए।
सच्ची बता रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। हाँ, को कसम खा लें, खाएंगे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जो हो जाए। आओ आओ। ठीक है। वदानी वदाव वदाम, भवानी भवाव भवाम। तो इस तरीके से देख रहे हैं सारे रूप एक जैसे। एक पठानी पठाव तैयार कर लिया, इसी की तर्ज पे सब चला लो। इसी की तर्ज पे सब चला लोगे तो कार्य आपका हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। अब विधिलिंग लकार की हम जब चर्चा करते हैं, कौन सा लकार की बेटा? विधिलिंग लकार की जब हम चर्चा करेंगे, विधिलिंग लकार की। अब ये विधिलिंग लकार है, चाहिए अर्थ में होता है। तो इसी में अगर पठेत पठेताम पठेयु, एक तैयार कर लो पठ धातु का, एत एताम ए युहु। प्रथम पुरुष कैसे चलेगा? पठेत पठेताम पठेयुहु। वैसे ही लिख का क्या हो जाएगा? आपको समझना क्या है यहाँ पर, हम क्यों इस तरह से आपके लिए बना कर लाए हैं, क्योंकि ताकि एक जगह पर आप ये देख लो, ठीक है, कि कैसे सब एक जैसे चलते हैं। ठीक है। कैसे सारे, अगर एक आप तैयार करते हो, कैसे आपको लाभ मिलता है, ढेर सारे लाभ आपको, कैसे ढेर सारों का लाभ मिलता है, इतना ध्यान रखना। सच्ची बता रहे को कसम खा लें, खाएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो कहते हैं लिखेत लिखेताम लिखे युहु। वैसे पा धातु अभी पढ़ा है ना, पिबेत पिबेताम पिबे युहु। हसेत हसेताम हसे युहु, हस धातु होता। भू धातु भवेत भवेताम भवे युहु। वद धातु है वदेत वदेताम वदे युहु, है कि नहीं? तो एक तैयार करोगे, ढेर सारे एक जगह तैयार हो रहे हैं। इससे क्या होगा, इस तरीके से आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना अभ्यास कर सकते हो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं मेरे प्रिय छात्रों? आई बात तो गई समझ में? समझ में आ रही ना बात? हाँ जी, कोनो दिक्कत वैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। आप बहुत बढ़िया पढ़ते हो, को कसम खा लें, खाना नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते ही हो अच्छा हो, तो क्या इसमें कसम खाना है? नहीं, आगे आ जाओ फिर। हाँ, पिबेत पिबेताम पिबेयुः, भवेत भवेताम भवेयुः, एत एताम एयुः। अगर हम मध्यम पुरुष चलाएंगे तो क्या, कैसे चलाएंगे मध्यम पुरुष में? पठेह एह एतम एत। पहले ट्रिक क्या थी? एह एतम एत। ठीक है जी, यही तो थी ना जी। हाँ, ठीक है जी, आगे आओ। हाँ जी जी, पूछो जो भी आपके कोई प्रश्न हो, तभी हम क्लास के लास्ट में आपको 5 मिनट का समय देंगे। प्लीज जिनको भी कुछ प्रश्न होगा 5 मिनट के लिए बने रहना। ठीक है, जो प्रश्न हो कहीं नोट करते चलो, जैसे ही क्लास जब हमारी समाप्त होगी 5 मिनट का समय हाँ आप लोगों को भी देंगे। ठीक है। हाँ, क्योंकि नहीं तो इस तरह से ना बता पाएंगे, डिस्टरबेंस होगा, फिर कमेंट चला जाएगा तो कहेंगे सर हमारा कमेंट नहीं देखते हैं ना, बड़ी समस्याएं हैं। पठेह पठेतम पठेत, लिखेह लिखेतम लिखेत, पिबेह पिबेतम पिबेत, भवेह भवेतम भवेत, वदेह वदेतम वदेत। तो एक याद कर लो मध्यम पुरुष, वदेह वदेतम वदेत। तो उसी तरह हसेत, हस धातु है, देखो हस लिखा नहीं, कैसे चलाओगे? हसेह हसेतम हसेत। ठीक है जी, हसेह, ठीक है, हसेतम हसेत, ऐसे बना लो। ठीक है। पठेयम। अब उत्तम पुरुष की चर्चा करोगे जब बेटा, किसकी चर्चा करेंगे हम लोग? अगर हम चर्चा करेंगे जी उत्तम पुरुष की, अगर हम चर्चा करेंगे जी उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष कैसे चलेगा यह भी जानना आवश्यक है। क्यों जी? हाँ जी हाँ। उत्तम पुरुष की चर्चा अगर करोगे तो कैसे करोगे? तो बोलो ना जी, कैसे करोगे? तो उत्तम पुरुष में एयम, याद है ना हमने क्या पढ़ाया था? एयम एव एम, याद है? एयम एव एम, नहीं याद है तो हम दिखा देते हैं। विधिलिंग लकार, उत्तम पुरुष एयम एव एम। अगर इसी पे चलो ये पा धातु थी तो आपने पिबेयम बना लिया। हम कहते हैं यहाँ पठ धातु है, तो क्या पढ़ोगे? पठेयम पठेव पठेम। लिख धातु है तो लिखेयम लिखेव लिखेम। हस धातु है तो हसेयम हसेव हसेम। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई तुम लोग? हैं जी? सर जी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, 1 मिनट हम जूम कर देते हैं, जस्ट वेट, हम जूम ही कर देते हैं बेटा, कोई बात नहीं। पढ़ाते समय जूम कर दे रहा हूँ, फिर बाद में देख लेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हम्म एक एक हम पुरुष पढ़ाते ना, तो थोड़ा सा आपको भी आसान होगा, हमें भी आसान होगा, सभी को। देखो हम उत्तम पुरुष पढ़ा रहे हैं ना, इधर आओ। उत्तम पुरुष की चर्चा करें, किसकी बेटा? हम उत्तम पुरुष की चर्चा करें ना, आइए। या
चलो, मध्यम पुरुष दोनों दिख रहा है ना, अभी शो हो रहा है ना जी, अभी सही है? नहीं, अभी अभी शो हो रहा है, देखो एक बार प्लीज कमेंट करके बताएंगे हमें, प्लीज सारे विद्यार्थी। अभी शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है, इतना बता दो जी, जो भी छात्र हैं, जो भी छात्र हैं। अभी शो हो रहा है, अभी दिख रहा है आपको? पठेह पठेतम पठेत, पढ़ लिखेह लिखेतम लिखेत, पिबेह पिबेतम पिबेत, भवेह भवेतम भवेत, वदेह वदेतम वदेत। वैसे ही पठेयम पठेव पठेम, एयम मैंने क्या पढ़ाया था? एवं एव एम, यही तो पढ़ाया था ना ट्रिक। यही ध्वनि अंतिम में आएगी, एयम एव एम, लिखेयम लिखेव लिखेम, हसेयम हसेव हसेम, ठीक है, पिबेयम पिबेव पिबेम, भवेयम भवेव भवेम। तो ये जितना बोलोगे आप, ये ध्वनि आपके दिमाग में आएगी। ये ध्वनि आपके, जब आप परीक्षा हॉल में बैठो, माना आपसे अगर धातु रूप पूछ लिया अगर जी, तो समझ लेना जी, हाँ समझ लेना, अगर माना धातु रूप पूछ लिया तो समझ लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, 100% ये ध्वनि आपके दिमाग में, अगर जहां कहीं विधिलिंग लकार की चर्चा आई तो दिमाग में चलने लगेगा। एयम एव एम है जी, एयम एव एम, ठीक है, पठेयम पठेव पठेम, ठीक है, ए तो एताम एयुहु, एह एतम एत, एयम एव एम, एह एतम एत, पठेह पठेतम पठेत, एह एतम एत, भवेह भवेतम भवेत। तो सारे एक जैसे चल रहे हैं, बोलो हाँ कि ना? आई बात गई समझ में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला लंग लकार, कौन सा जी? अब इसको भी हम पहले प्रथम पुरुष पढ़ाएंगे। हम्म, दिखना चाहिए। हाँ, प्रथम और मध्यम एक साथ, ठीक है, हाँ जी, प्रथम और मध्यम पुरुष एक साथ चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष एक साथ, दिख रहा है ना जी? स्वागतम सर्वेशम, कि पठ धातु है, अगर हमको चलाना है, मैंने पहचान बताई है किसकी? ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, कहीं भी देखो ना जी, आ, अवदह अभवः, अवदताम अवदत अभवत, हर जगह आपको ह्रस्व आ दिखेगा। ये अभ्यास के लिए मैं करा रहा हूं, एक बार आपको पांचों लकार हमने टेक्निकली समझा दिया है, वो चीजें वैसे ही आपको अप्लाई करना है, वैसे ही अप्लाई करना है। लेकिन यहां पर जो चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कि भाई साहब पहचानोगे कैसे कि लंग लकार है? सबसे बड़ी पहचान लंग लकार की क्या है जी? सबसे बड़ी पहचान लंग लकार की पहचान क्या है? बस थोड़ी देर और वेट कर लो, थोड़ा सा इंतजार और कर लें, 10 मिनट, 10 मिनट्स, ओनली ओनली 10 मिनट, ओके जी, ओनली 10 मिनट, ठीक है। ये लो जी, कर लो जी बात। अब पढ़ते हो थोड़ा पानी पी लें भाई, जल पी ले लगातार बोलते हुए। हाँ, जल पी लें, तब तक आप लोग प्लीज एक बार इसका वाचन कर लो, वाचन करें सभी लोग, जितने छात्र देख रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, वाचन करना है, वाचन करो, वाचन मतलब पढ़ना है। एक बार सारे विद्यार्थी वाचन कर लो, फिर हम और चीजें आपको इसमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। वाचन करो सारे विद्यार्थी। हाँ, पानी पी लें, तब तक वाचन करो जी, ठीक है। जस्ट वेट, थोड़ी देर और बस। आ जाओ, ठीक है, हाँ जी, आओ आओ, चलते हैं, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, काम की चीज है, अभ्यास करा दे रहे हैं। हमें पता है घर पे तुम कितना अभ्यास करोगे, हमको सब पता है, इसीलिए अभ्यास करा दे रहे हैं। तो पठ धातु है अपठत, अपठताम अपठन, अपठत अपठताम अपठन, अत अताम अन, ठीक है,
अत अताम अन, ठीक है, अत अताम अन, पठत पठताम पठन, लिखत लिखताम लिखत। ऐसे अलिखत, लिख धातु में क्या होगा, आया होगा कहीं पर, ये है अलिखत, अपठत, अगत, गम धातु में अगच्छत, दृश्य धातु में अपश्यत, क्योंकि दृश्य को पश्य, कभी भी दृश्य धातु दिया होगा तो दृश्यति दृश्यता नहीं चलता है। मैंने बताया ना कि यहां पर पश्यति पश्यतः चलने लगता है रूप। कैसे चलता है बेटा, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यत, पश्यामि पश्यावः, ये लट लकार की बात करा रहे हैं हम। हाँ जी, ऐसे ही धातु है दृश्य, रूप चलेगा अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। और ना में हलंत आया तो कहाँ का रूप, अगर ना में हलंत आ गया तो पक्की बात है शुरुआत में आ, अंतिम में ना में हलंत। सुनो क्या क्या, शुरुआत में ह्रस्व आ हो और अंतिम में ना में हलंत तो लंग लकार का रूप है। और कहाँ का, तो कहोगे सब प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। कहाँ का रूप बेटा, तो कहोगे सर प्रथम पुरुष के बहुवचन का वह रूप होगा। 100%, ठीक है जी। हाँ, चलो जी, जो भी छात्र हैं बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त। आइए, अपिबत अपिबताम अपिबन, ठीक है, अलिखत अलिखताम अलिखन, देखें ना, अलिखन अपठन अपश्यन अपिबन अलिखन अपृच्छन अवदन अभवन, देख रहे हैं। तो समझो, समझना है कि अगर हम एक ही लकार को जब हम पढ़ रहे हैं तो सारे शब्द रूप उसी तरह तैयार कर लेते हैं, हम घटा लेते हैं। परीक्षा में जरूरी नहीं कि अगर हम यहाँ पर अपठत अपठताम अपठन पढ़ाएं तो यही वाला आ जाए, लेकिन इसके माध्यम से हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि आपको जो पैसेज वगैरह आता है उसी पैसेज से कोई शब्द उठाता है, उसी में धातु पूछ लेता है, उसी में विभक्ति पूछ लेता है, और उसी में ही आपसे आपका संधि पूछ लेता है कि नहीं, उसी में आपसे प्रत्यय पूछ लेता है। यही तरीका होता है आपके प्रश्नों को वहां पर पूछने का। समझ पा रहे हो ना हमारी बात को। तो वही है अपठत अपठताम अपठन, अलिखत अलिखताम अवदत, वद मतलब बोलना, अवदत अवदताम अवदन, अभवत अभवताम अभवन, सब भूतकाल लंग लकार भूतकाल में है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, एक बार आप लोग पढ़ो फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो। अपठत अपठ, पठ धातु कैसे चलेगा, लंग लकार प्रथम पुरुष के तीन वचन में, प्रथम पुरुष के तीन वचन, अपठत अपठताम अपठन, अले है जी, गम अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, दृश्य अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। इतनी बार पढ़ा है तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा। पा धातु पीना, अपिबत अपिबताम अपिबन, लिख अलिखत अलिखताम अलिखन। अब तुम आंख बंद करके फटाफट बोलते रहो, ठीक है। पृच्छ अपृक्षत अपृच्छताम अपृच्छन, ठीक है। वद, आंखें बंद करो, अवदत अवदताम अवदन, है, आंखें बंद करो, लिखो, बोलो। भू अभवत अभवताम अभवन। तो ये प्रथम पुरुष के तीन वचन हो गए। हाँ, 100% करा देंगे। इस पर आधारित करने से हम इस पे कुछ क्वेश्चंस अभी यहाँ तो हम फिलहाल लेकर नहीं आए हैं, लेकिन ये 100% है, नेक्स्ट क्लास में 100% पक्का करा देंगे। को कसम खा लें, कसम नहीं खाएंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो मध्यम पुरुष वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी मध्यम पुरुष का, इसका भी एक वचन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये वाला। हाँ, ये द्विवचन, ये आपका बहुवचन, तो ये वाला पार्ट इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर भी होता है, ठीक है। परेशान मत हो जी, वो हम करा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर टॉपिक बड़ा हो जाता है तो हम नेक्स्ट डे उसका हम करा देते हैं, 100% नेक्स्ट डे हम उसको करा ही देते हैं। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, हैं जी, जो भी छात्र हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अपठः अलिखः अगच्छः अपश्यः अपिबः अलिखः अपृक्षः अवदः अभवः, ये सब कहाँ का रूप है, मध्यम पुरुष का एक वचन का है। कहाँ का जी, मध्यम पुरुष का। नींद आ जाएगी, मारे पेन फेंक इनको, नींद आ जाएगी, बढ़िया, आंख ही बंद कर नींद ही आ जाएगी इनको। हम्म चलो जी, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। हाँ, तो देख रहे हो ना, एक जैसे चल रहा है मध्यम पुरुष का एक वचन।
अह अपठः अलिखः अगच्छः अपृक्षः अवदः अभवः अपिबः अपश्यः अपठः, सारे के सारे एक जैसे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। अब अपठताम अगच्छताम अपश्यताम अपिबताम अलिखताम अपृच्छताम है, अपठतम माफ कीजिएगा, अपठतम अगच्छत अपश्यतम अपिबतम अलिखतम अपृच्छतम अवदतम अभवतम तम 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 तम, मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप। ठीक है, ता अलिखत अपठत अत, हाँ अत अपठत तम अत, अगच्छत अपश्यत अपिबत अलिखत अपृक्षत अवदत अभवत। ठीक है, अब देखो यहां पर भी प्रथम पुरुष के एक वचन में अपठत है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में अपठत है। अंतर क्या है? अगर ता अपठत में ता में हलंत है तो वह प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगर ध्यान देना क्या चीज बता रहा जी मैं, ये बहुत रिसर्च का विषय है कि अगर अपठत लिखा है ता में हलंत है तो वह प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगर अपठत के ता में हलंत नहीं है तो वह मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है। क्या होता है? मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, है समझ गए ना जी। तो यहां पर देखा, अगर ता में हलंत है तब तो वह प्रथम पुरुष का एक वचन है, अगर ता में हलंत नहीं है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। देखा, अगच्छत अगच्छत अपश्यत, इसीलिए एक साथ में पढ़ा रहे हैं आपको ताकि आपका अभ्यास बढ़िया हो जाए, ताकि आप टेक्निकल चीजें समझ जाएं। ठीक है, टेक्निकल चीजें आप ताकि समझ जाएं। ठीक है, अपिबह, अब देख रहे हैं ना जी, ये चीज आपको समझने वाली। अगर अपठत अपिबत अलिखत अगच्छत तामे हलंत नहीं है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अगर उसी में अंतिम में तामे हलंत है तो वह प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाता है। समझ गए ना कि नहीं? बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, है कि नहीं? आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। तो इसी तरह अलिखः अलिखतम अलिखत, अपृक्षः अपृक्षतम अपृक्षत, अवदः अवदतम अवदत, अभवः अभवतम अभवत। ठीक है, एक बार और पढ़ लो, चलो लाइन से इसको बता देते हैं हम। अपठः अपठतम अपठत, ठीक है, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अपश्यः अपश्यतम अपश्यत। ठीक है, अपिबः अपिबतम अपिबत। अगर और अच्छा तरीका जानते हो ना तो द्विवचन तैयार के अपिबतम, तो माँ हटा दो, तम माँ हटा दो, बस इसमें से अपिबत। देखो, अपिबतम तो आगे क्या बोलना है? अपिबत, माँ नहीं बोलना है बस। अपश्यतम तो माँ नहीं बोलना है, अपश्यत कर दो। अगच्छतम तो आगे बहुवचन में क्या? अगच्छत हो जाएगा। मध्यम पुरुष बहुत आसान है, मध्यम पुरुष आसान है भाई। अपश्यः अपश्यतम तो आगे अपश्यत, जैसे अलिखः अलिखतम तो आगे अलिखत, अवदः अवदतम तो आगे अवदत। ये कई सारे तरीके हैं, थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें पता होंगी तो गलतियां छोटी छोटी करके नहीं आओगे। छोटी छोटी चीजें पता होंगी तो छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करोगे, इतना ध्यान रखना, इतना संज्ञान रखना तुम लोग। ठीक है बेटा, आगे। अच्छा, अभी इसका हम बहुवचन नहीं पढ़े, मध्यम पुरुष पढ़े, उत्तम पुरुष नहीं पढ़े हैं ना, तो आइए उत्तम पुरुष पढ़ लेते हैं जी। ठीक है, उत्तम पुरुष पढ़ लेते हैं, आइए। उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन उसी पे आके टिका दिए हमने, है ना जी। आओ, अब ये कैसे पढ़ोगे? अपठम अपठाव अपठाम, यहाँ ठाव है, यहाँ ठाम है। आओ आम आओ आम आओ आम आओ आम, कितना बढ़िया है ना जी। ठीक है, आओ आम, क्या पढ़ लो? ऐसे पढ़ लो। उत्तम पुरुष लंग लकार का कैसे याद करना है, सुन लो। उत्तम पुरुष लंग लकार का कैसे याद करना है, सुन लो।
कैसे पढ़ना है, इधर आओ इधर आओ। अम, आव, आम। अब इसी को पढ़ डालो। अम आओ आम, अपठम अपठाव अपठाम, अलिखम अलिखाव अलिखाम, आओ आम आम, आओ अम आओ आम, क्या अम आओ आम, बोलो। अम आओ आम, अपठम अपठाव अपठाम, अलिखम अलिखाव अलिखाम, अपश्यम अपश्याव अपश्याम, अपिबम अपिबाव अपिपा अपिबाम, अलिखम अलिखाव अलिखाम, अपृक्षम अपृक्षाव अपृक्षाम, अवदम अवदाव अवदाम, अभवम अभवाव अभवाम। एक जैसे चलेगा, ठीक है जी। बात समझ पा रहे हैं हमारे प्यारे विद्यार्थियों? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु। थोड़ा सा लेंदी क्लास जरूर हो रही है, लेकिन मेरे प्यारों ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम आपको, हाँ, हर तरीके से इसको अम आ आम, बहुत अच्छा, यही ट्रिक अपनानी है। अगर हमको क्या याद करना है, आपको लंग लकार का उत्तम पुरुष का तीनों वचन, उत्तम पुरुष का तीनों वचन कैसे, अम आओ आम, अपठम अपठाव अपठाम, अलिखम अलिखाव अलिखाम। और लेकिन हलंत केवल एक वचन में होगा, आम और आओ आम में कोई हलंत नहीं होगा, अपठम अलिखम, है ना जी। समझ गए ना जी बात को? कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी। अवदम अवदाव अवदाम, अभवम अभव अभवम। इस तरीके से हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा और इसका पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा, आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। हाँ जी, इसका पीडीएफ आप तक हम प्रेषित कर देंगे। जो छोटी छोटी चीजें हमने बताई हैं इसको हम छोटा कर देंगे ना, इसको हटाना ही पड़ेगा, है ना। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आपके पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएंगी, तो इसको आपको क्या करना है, एक बार अभ्यास कर लेना है, ठीक है। एक बार क्या करना है, अभ्यास कर लेना है। तब तक के लिए फिर लेते हैं आपसे विदा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। क्यों जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बच्चों, तो लगातार जुड़े रहने के लिए, थोड़ी सी लंबी क्लास जरूर हो गई है, लेकिन लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को बहुत अच्छे से एक बार अगर पॉसिबल हो तो और देख लेना, बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही साथ मैं बता दूं, संस्कृत चंद्रा के ऐप पे जाइए, संस्कृत चंद्रा के ऐप पे, ठीक है। संस्कृत चंद्रा के ऐप पर आपको इस समय आपकी ई बुक की पीडीएफ अपडेट कर दी गई है, ई बुक की पीडीएफ अपडेट की गई है, ठीक है। ई बुक की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके ई बुक वाले सेक्शन में जाना है, और आपको वो पीडीएफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आप चाहो तो ले सकते हो, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी पीडीएफ आपके लिए, वो कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया। साथ ही साथ अगर 299 रुपए में आप चाहें तो आपको फुल संस्कृत और हिंदी की क्लास मिल जाएगी, और आपको उसी में ई बुक की पीडीएफ प्लस में रहेगी, ठीक है। हमारा टेस्ट अपडेट हो रहा है, तो आ जाके आप टेस्ट भी, उसमें कुछ फ्री टेस्ट हैं उनको दे लीजिए, फिर आप चाहो तो पेड वाले टेस्ट भी हैं उनको भी ले लीजिए। आप पढ़िए, ध्यान से मॉक टेस्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समान, मन से विश्वसनीयता के साथ पढ़िए। जाते जाते सेशन को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। हाँ, जो नए होंगे सब्सक्राइब कर देना, बाकी लाइक वाइक कर देना सब लोग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। शुभम भूयात, मंगलम भूयात, धन्यवाद। संस्कृत चंद्रा पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।